are Hmm. his friends, but when they display a very high level of energy. Milo is an indie, and Milo Pluto, India. हाँ, Hmm. and Pluto is a Labrador. Hmm. So जब वो खेलते हैं, फर्स्ट ही यूज्ड टू प्ले विद देम. अब जब वो Hmm. खेलते हैं एंड वो ड्रोगो को ना ट्राई टू कम ऑन हिम, he Hmm. doesn't like it. Yeah. They have a little bit of, what I understand by looking at them, they have a lot of puppy kind of a thing, and Drogo Yeah. has matured, which he's Yeah. like, which he likes, be respectful. भाई Yeah. हम खेल रहे हैं, तू मेरे पे कूद मत, तू मेरे पे Yeah. जंप मत कर. Yeah. Respect each other's boundaries, which these two guys are not able to understand. Yeah. Yeah. So, and then he starts growling. So, Yeah. what I expect of Drogo, I know it is too much of expectation, or probably how do I get him to understand, भाई ये जो भी करता है करने दे. Hmm. I want you to be neutral. नहीं, I don't know, it's too much it of is expectation. it is not going to work, है ना, बिकॉज हम उसके नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं फिर, Okay, है ना. okay. मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम मदर नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी पिटाई होगी. Okay, इट इज टू so पावरफुल, this is इट इज टू so पावरफुल, है ना. so this तो is what I need to change in my mindset. It's सी okay. द रीजन वो लोग पपी है क्योंकि उन उन पेरेंट्स के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है डॉग्स Right, की, I है got ना. that. वो पेरेंट्स अपने डॉग्स को अभी भी पपी की तरह देखते हैं, है ना. तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने डॉग्स को पपी हुड में ही लॉक करके रख लेते हैं. Okay. सो वो डॉग्स अब पपी हुड में लॉक हो गए, है ना. अब वो पपी हुड में लॉक हो गए. अगर वो पपी होते और वो ड्रॉगो पे जंप करते तो वो कहां तक पहुंचते, गर्दन तक, ऊपर Right. तक नहीं पहुंचते. तो तब ड्रॉगो उनको उस तरीके से रिप्लाई नहीं करता, वो ऐसे देखता, है ना. पपीज को Okay. ऐसे देखता, है ना. वो Okay. पपीज उसको लिक करने की कोशिश करते. लेकिन अब इनका दिमाग पपी का है और ये जंप कर रहे हैं, इनका वेट ज्यादा है ना. इन Right. ये प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं और ये ड्रोगो के पूरा ऊपर है. तो Yes. ड्रोगो एज एन एडल्ट किस तरीके से बिहेव करेगा, वही नहीं देखेगा सामने वाला एडल्ट है कि क्या है. एज एन एडल्ट ड्रोगो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो उनको पिन डाउन कर देगा अगर वो नहीं मानेंगे तो, है ना. नॉट टू हर्ट देम, इट्स नॉट Yeah. कि उनको होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके इस स्नाउट पर खरोच आ सकती है. Okay. सामने वाले डॉग्स के या स्नाउट पे उनके खरोच आ सकती है, क्योंकि ड्रोगो क्या करेगा, अगर वो नहीं मानेंगे वो उनका स्नाउट पकड़ेगा और जमीन पे पटक देगा, है ना, कि शांत. ये इनका नेचर है ना. Okay. लेकिन Fair. अब ह्यूमन इस जगह पर अगर चिल्ला दिए तो वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, Okay. अगर ह्यूमन चिल्ला दिए तो, है ना, क्योंकि डॉग इट्स लाइक वो ऐसे डर जाएगा, है ना. तो उसका बाइटिंग पावर तेज हो जाएगा. लेकिन मोस्टली जितना मैं ड्रोगो को देख रहा हूं, वो ग्राउल करेगा और एक Yes. फटका देगा और सामने वाला डॉग पीछे हट जाएगा, है ना. दे विल अंडरस्टैंड. लेकिन हैबिट के अनुसार वो फिर कूदना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उनके घर पे हर कोई जब भी उनसे मिलता है वो जंप करते हैं और वो प्यार देते हैं उसको. सो Very true. उनका माइंड हार्ड वायर्ड है मिलने का. उनको पता नहीं है मिलते कैसे हैं. वो क्या करे, वो डॉग्स क्या करे, वो मिलना चाहते हैं, बट उनको घर में क्या सिखाया माँ बाप ने, है ना. इट्स लाइक देखो ना आप क्या पेरेंटिंग, माँ बाप ने क्या सिखाया, जब भी मिलना हो जंप ऑन अस, Yes, yes. है It ना. is सो very दैट्स, true. या इट इज ट्रू, है ना. तो इसलिए दैट्स व्हाई नो टच नो टॉक नो आई कांटेक्ट इज ए मस्ट जब आप डॉग से सोशलाइज हो रहे हो, ताकि आप डॉग को टीच कर सको कि शांति से मिलना है. क्योंकि जब वो किसी और डॉग से मिलने जाएंगे और वो सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे कूदने का, दूसरे वाला डॉग जरूरी नहीं है कि वो उसको टॉलरेट करे, वो पसंद तो नहीं करेगा, है ना. दूसरा डॉग भी सेम लेवल पर है, मतलब सेम, उसको नहीं पता पपी हुड में ही है, देन हो सकता है वो टॉलरेट कर ले, हो सकता है वो खेल ले, हो सकता है एक दूसरे से लड़ मरे, है ना. इट्स लाइक वो एक दूसरे की तरफ एग्रेसिव हो जाए. लेकिन ड्रोगो सबसे पहले डिसिप्लिन करेगा कि भाई दूर रहे, मैं तेरे साथ खेलूंगा, बट वो सिखा रहा है. हमारे Yes. सेशंस होते हैं, हमारे सेशंस जो होते हैं यहाँ पर, ये बहुत इट्स लाइक बहुत ही कॉमन सीन है जो आप बता रहे हो, Okay. है ना. जो नए डॉग्स आते हैं दे कम लाइक दिस, ऑल जंपी ऑल वो, है ना. और जो हमारे पुराने डॉग्स होते हैं जो मैच्योर हो चुके हैं माइंड से, है ना, वो उनको डिसिप्लिन करते हैं, ग्राउल करके, पिन डाउन करके, छाती से टक्कर मार के. इट इज ए वेरी कॉमन सीन यहाँ पर, बहुत ही कॉमन है हमारे सेशंस में. सो ये तो होगा, इसके अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते, ड्रोगो से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. ड्रोगो बोलेगा मुझे मिलवा मत तू, सिंपल से बात बोलेगा. Yeah. I realize that because I'm trying to read his body language. So अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि I'm getting connected to him because he looks up to me for क्या करूँ next, what do I know, and I also kind of preempt कि क्या होने वाला है. So in this role, because see they are neighbors, we can't avoid them.
Yeah. They also want to. Yeah, then I Yeah. can't avoid them. Yeah. And so what should be my role in this? How do I approach? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि ड्रोगो और प्लूटो खेल रहे थे, and he growled at him. So I just got Drogo. I always keep him on leash right now because I know this Pluto is very jumpy and he's 45 फटका kilos पड़ेगा and उसको, फटका पड़ेगा उसको, है ना? yeah, Yeah. unfortunately his parents are not willing to I know, accept. I know. So मैं just बता रहा हूँ आपको, उसको फटका yes, पड़ेगा, आज नहीं तो कल. yeah. Yeah. So I'm okay. I've accepted that. I'm Yeah. like, because I know he's grown up. He's at a different level at his life. And so what should in this scenario जब हम मिला रहे हैं और Drogo growls, what as a parent should be my reaction? What should I do to prevent, because See, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ. मैं अपनी कम्युनिटी को जो इतने टाइम से मैं लीड करते आ रहा हूँ, जो हमारे सेशंस में आती है, मैं उनको एक बात हमेशा बोलता हूँ, अपने डॉग को उन्हीं डॉग से मिलाओ जो बैलेंस है. okay, है ना? हम अपने घर के बच्चों को, सपोज कोई बच्चा है और वो बहुत उद्दंड है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चे उनसे मिले. मैं डॉग की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पर, है ना? no, जस्ट I आप, get it what you're लेकिन saying. हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा. मैं ये उनको रिकमेंडेशन देता हूँ क्योंकि वो भी ये सवाल पहली बार नहीं आ रहा कि हम कैसे रिएक्ट करें. अगर आप ये फाइट हो गई, यू कैन नॉट, आप बचा नहीं सकते क्योंकि सामने वाला डॉग मिसबिहेव कर रहा है और सामने वाला पर्सन अगर सुनने के लिए रेडी नहीं है, कैसे पॉसिबल है? Right. हमेशा आपको अलर्ट पे रहना पड़ेगा. तो आप वेट क्यों कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए? प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बोल चुका. वो डॉग अगर नहीं मानेगा, ड्रोगो उसको फटका देगा 100%. 100% फटका देगा और देना भी चाहिए, ये इनका नेचर है ना? अगर 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 क्योंकि ड्रोगो क्या है, एक कॉन्फिडेंट डॉग है, उसको किसी की नहीं पड़ी, है ना? उसको वो अपने उसमें कंटेंट है, लेकिन तुम उसकी आके उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, इससे उनका नेचर है. यू विल गेट अ डिसिप्लिन रिचुअल होगा, डिसिप्लिन दिया जाएगा तुमको, है ना? इससे कुछ बच नहीं, ये इनके इंस्टिंक्ट्स है. सो अब इसको लिए कैसे बचो? भले वो नेबर हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर का डॉग हो, लेकिन अगर डॉग, ये ड्रोगो को थोड़ी पता, उसको थोड़ी मतलब, है ना? I'm telling you, I'm very happy with what I'm seeing in the boy. I don't want to tweak or alter any changes because he is where he has to be. So my next step will be, trying to introduce him to balanced dogs who can understand and, respectfully play with each other. Yeah. So 100%, that is something, 100%. that is how what I can do, because honestly, I'm trying to dodge a lot of my neighbors who have this, because they're not understanding, and I'm tired of trying. आप उनके डॉग्स में भी अंतर देख सकते हो कि कितना लेवल का अंतर है आपके डॉग और उनके डॉग्स में. यू विल फाइंड द डिफरेंस, है ना? पूरा का पूरा मेंटल का जो स्टेबिलिटी है ना, आपको डिफरेंस पता चलेगा, है ना? सो ये बहुत जरूरी है कि एज ए पेरेंट हम अपने डॉग की जो दिमाग है उसको हम समझें, अदरवाइज हम उनको रेज नहीं कर पाएंगे, है ना? और ये तो सिर्फ डॉग्स के साथ है, हम बच्चों को ही नहीं समझ पा रहे, अपने ह्यूमंस के बच्चों को, है ना? हम उनको रेज नहीं, डॉग की बड़ी बात है, तो हम सोसाइटी में अभी बहुत पीछे है ना, इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर. Also, one experience that we had with Drogo, which I'm very proud of. So Drogo is very calm when somebody approaches. He doesn't show any kind of aggression or any kind of, he's very just stable, very neutral. So my neighbor, apparently husky who used to stay here, because he's got scratches all over his body. And he's very impressed with Drogo, because whenever he comes at the gate to talk, he's very calm. He'll just look at him and he'll do his own thing. He's not bothered. And he said, "Bhai, मैं इसको walk पे ले जाता हूँ." And what he did, so we said, okay, fine, ले जाओ, because I know Drogo's walk has become excellent after I started his structured walk. He knows what to do. He looks at cues when he can smell. And you won't believe it, for good 5 minutes, he took him for a walk within the premises. His speed, his walk was excellent. And then his daughter, who's 8 years old, took Drogo out for walk. She comes and meets him, and he walked with her. So I was very proud. I was very proud. I said, this boy has achieved a level where he knows what to do. He knows his job. He knows his role. So I was very, very proud. And I felt proud because I put in that work. Obviously, all hats off to you, because it was through your guidelines and, what you have been teaching us and guiding us with. I could put it in him.
and there was Yeah, a sense yeah. of fulfillment. Yes, yes, So yes. now डॉग्स what के साथ फुलफिलमेंट आता है, थोड़ा लेट आता है, लेकिन जब वो आता है वो लाइक इट्स वेरी इमोशनल फॉर अस कि ना कि यार हमारा yes, डॉग इस लाइक 8 साल की बच्ची के साथ जो लाइक एक बड़ा डॉग है ना, एक पावर ब्रीड है ना, वो right. चाहे तो ह्यूमन को हवा में खींच के लेके जा सकता है, बट ही इज चूजिंग उस 8 साल की बच्चे के साथ वो ठीक से वॉक कर रहा है, कहीं पुल नहीं कर रहा, और वो कॉन्फिडेंट है 8 साल की बच्ची, तो ये अचीवमेंट है आपका, है It ना, was बिना हार्ड वर्क के पॉसिबल नहीं है ये, बिना हार्ड वर्क के पॉसिबल नहीं है। yes, yes. I या I realized it took me a lot of time to get या Drogo at that या level, या या इट टेक्स but टाइम। yeah, but I was determined, and honestly, he picked that up in 1 week. In या one, 100%। या he picked it मैं up. 6 दिन का ही बोलता हूँ कि जस्ट 6 डेज तक ये ट्राई करो तुम, है ना, Yes. डॉग्स आर लाइक दिस, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आपकी स्किल्स इंप्रूव, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल ही नहीं है, आप अपनी स्किल पे ध्यान दे रहे हो, डॉग को बस सिर्फ 6 दिन दो, उसके बाद देखो Yeah. वो चेंज होता है, तो या And unfortunately, I didn't witness it because my husband walks Drogo and I walk Thor because I'm working on his walk. Thor is a little haywire. I said या Drogo is set, and my husband has high BP, so he can't really do a brisk walk right now. He's ओके also working ओके on his physical thing, but ओके I will have to give him also time to come to a certain level. या या And या Drogo matches up with his pace. So I like that. I said, yeah, the या boy is understanding, which is a very good level of achievement. या Obviously, we both all will grow, but where he is, I'm satisfied, I'm content. So या या ग्रोथ तो लाइफ लॉन्ग है यार, ग्रोथ तो लाइफ लॉन्ग है, या वो तो ग्रोथ तो होती रहेगी लगातार ही, हम लगातार ही हमें वर्क करना है इसके ऊपर, तो सो या इट्स अमेजिंग, काफी अच्छा लगा ये सब चीजें सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। it is a very good, I feel very proud when my husband said that he did this. I said, okay, wow. या I said, वाओ। yeah, I felt that. I was very proud. I did pet him. I did give him a reward because normally I try to keep affection, a little away. He has to earn it. I said, या let him earn it. So that time we both showered with good hugs and kisses. वाओ। या Yeah, I said, या boy has done us proud. And somebody 100%। who has come out of a trauma being, scratched by a husky before, या and to या remove इट्स that stigma डिफिकल्ट। from, to remove that stigma was a big challenge. And I या said, okay, chalo. And चलो। then, sorry, the next question I have, uh, Drogo, I realize he wants to be a dominant. That is in him. So, at times, and I always keep calm when he's trying to do that because, I realize he gets a little mouthy with me. He doesn't do that with my husband. So when he's training and all, he thoda sa wo hai na, excited okay, he tries to steal the kibble from my hand. But I don't give it to him. When he has to take a kibble from my hand, he tries to mouth little. Thoda teething karne lag jata hai. So I don't leave the kibble unless he comes to a level where he's licking my fingers to take the kibble. So I want him to understand when you lick is a good thing. Putting a या mouth on fingers is not a good thing. You will यस get what you want. So I यस am trying to come to a level. So I don't know how do I try to keep it calm. But why is this mouthing towards me more than anyone else? सी वो ऐसा होता है कि यार जैसे फीमेल और मेल का वो बताता हूँ, है ना, मेल के क्या होते हैं ना, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं मेल ह्यूमन के, है ना, और वो नेचुरली एक एसर्टिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, ओके ना, सो डॉग्स को ये सब चीजें मैटर करता है ना, ह्यूमंस का क्या रहता है, शोल्डर्स इतने ऐसे ब्रॉड नहीं होते, और हमारा जो फीमेल होते हैं वो लाइक इमोशनल एनर्जी ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं एसर्टिव से ज्यादा, तो डॉग को ये चीजें समझ में आता है ना, कि इस ह्यूमन की एनर्जी इज मोर असर्टिव, मेरे को इस डांट पड़ सकती है अगर मैंने ऐसे किया तो, है ना, मेरे को डांट पड़ सकती है, ये ह्यूमन एंगर की तरफ जा सकता है, ये ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है, उनको ये सब चीजें समझ में आता है ना, और ये ह्यूमन के शोल्डर ब्रॉड है तो मुझे इसको डिस्टेंस देना चाहिए, उनको ये सब चीजें समझ में आता है। बट जब हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मेरे पपीज भी ऐसे शुरुआत में क्या होता ना, जब मैं उनको ट्रीट देता था दे स्टार्ट डूइंग दिस, है ना, और जो आप कर रहे हो मैं भी वही करता था, मैं ऐसे नहीं छोड़ता था। अब क्या करते, वो चेंज हो गया उनका, है ना, जैसे वो बहुत प्यार से लेते हैं, है ना, लेकिन ये कंसिस्टेंट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय मेरे अंदर भी वो था, इट्स लाइक मैं ज्यादा प्यार से वो था, मेरे अंदर इमोशनल ज्यादा था मैं उसके लिए। फिर जब उन्होंने बाइट करना स्टार्ट किया तब मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा कि सनी यार तू इनके साथ है ना इन सब एक्टिविटीज के टाइम पर तू इमोशनल भी हो रहा है। जब मैंने चेक किया अपने आप को, है ना, सो मैं इमोशनल ज्यादा था कि वाह मैं अपने बच्चे को ट्रीट दूंगा लाइक दैट, है ना, मेरे अंदर भी आता है ऐसा ये सब चीजें। सो मेरे अंदर, फिर मैंने जब उसको चेंज किया दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मी,
ओके। दैट एस्पेक्ट। तो मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरी एनर्जी मैटर करती है, मैं उस समय क्या है, फिर ओवर ए पीरियड टाइम दे स्टॉप्ड डूइंग दिस, completely stopped doing this. So here the work has to be on me. So Yeah. what I do is before I start any training or anything, I always try to do the Wim Hoffman breathing Breathing. technique. Yeah. Because yeah, when I'm going for walks also, when I feel like, there's a shift in my energy, I try to, breathe and, take control of myself, because I know it is getting transpired to them through the leash. So I'm Yeah. trying, so it's a work in progress for me. So this is a point I will have to work on myself. So Yes. this I Yes. will take it. Yes. इट और विल हेल्प यू, हेल्प इन एंजाइटी, है ना, एंजाइटी में हेल्प करेगा, है ना। कई बार जैसे एंजाइटी आ yes. जाती है ना, मेरे को भी एंजाइटी आती है, सो वो विम होफ हेल्प करता है, डॉग्स मुझे हेल्प करते हैं, है ना, उस चीज की। तो हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारी हैबिट हो जाती है एंजाइटी में आने की, है ना। वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग हियर, भारीपन सा एंड ऑल दिस, कुछ मशीन चलने लग गई अंदर इस तरह, व्हेन वी फोकस कि अरे क्या हो रहा है मेरे अंदर, है ना, तो दैट्स एंजाइटी। हम कॉफी थोड़ा बंद कर सकते हैं अगर हम कॉफी पीते हैं बहुत ज्यादा, तो है ना, ये सब चीजें इम्पैक्ट मारती है एंजाइटी की तरफ, मतलब मुझे तो मारती है कॉफी। Okay, Yeah. because I'm pretty honestly, I'm a little. I've always given importance to physical fitness and all. So I've always been into that. But with Drogo coming in, it had to be upped. Up. Aisa. Yeah, Yeah. I Yeah. had to push myself. So he's pushing me to go to the Yeah. next ग्रोथ, level. ग्रोथ लेकर आ Yes, रहा है लाइफ में। Yeah. and a lot of discipline, to be honest. पहले हम कभी भी Hmm. उठ जाते थे Saturday, Sunday. Now there is a discipline. Yeah. So Yeah. होता है। हाँ, so Hmm. and with Drogo, what we've observed is, because so you said that there has to be, there has to be a schedule. There has to be, this has to happen. They need to know what is there in line for him, as in like, it has to be a structure. The day has to be structured. So what we've noticed, whenever ऐसा होता है ना कि ये टाइम पे उसे खाना देना है, ये टाइम पे वॉक करना है, वो बोर हो जाता है Drogo। पता नहीं, ऐसा एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं ना कि इस टाइम पे इसको, आई यूज्ड टू डू दैट ऑनेस्टली, कि 8 बज गए इसको खाना देना है, सुबह के 5 बज गए इसको वॉक पे जाना है, एवरीथिंग टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम, बट देन ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड. Got So it. what I didn't know what to do. Abhi the Thor has come into equation, so a lot of playtime is also there. A lot of unexpected things are happening also, which is not in the Yeah. schedule. Yeah. So सी I don't होता know. क्या है ना जी, जैसे ना हमें सबसे पहले ना हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसके बाद हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। सो आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर तो जरूरी है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि नहीं भाई बोर हो जाएगा, तो आप कभी 10 बजे दे रहे हो, कभी 11:30 बजे दे रहे हो, साढ़े साढ़े ना, यू कंप्लीटली स्ट्रक्चर है वायर हो जाएगा। हर एक डॉग डिफरेंट होता है ना। हम आपको एक बेसिक फाउंडेशन देते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर जब आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, आपको फिगर आउट हो रहा है कि यार मैं स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ये भी ट्राई करके देख सकती हूँ, है ना। अपने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए कि उनको स्ट्रक्चर पसंद है, लेकिन डॉग मेरा कई बार अगर मैं लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो कर रही हूँ तो मैं बोर हो जाता है, तो हो सकता है मैं कुछ चेंज करके देखूं, है ना। यू डू दिस, लेकिन रूल्स ब्रेक करने से पहले हमें रूल्स फॉलो करना आना चाहिए, ताकि आप है ना अपनी पुरानी हैबिट से ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप कॉन्शियसली उनको ब्रेक करके एक नई चीज लेकर आ रहे हो जो आपके लिए अच्छा है ना। सो ओपन रहिए इस चीजों के लिए। Okay, because I was like, मैं उसको पहले I was doing 1 2 3 4 5 following all steps, then I realized उसका interest ही नहीं है unless it is going for walks. So I was like, okay fine. So मैंने थोड़ा सा उसके timings change कर दिए in terms of 8 o'clock की जगह मैंने उसको खाना दे दिया 8:30, so it was unexpected. और कभी early कर दिया, तो कभी walk मैंने prepone कर लिया, थोड़ा सा variation मैंने लाया, चलेगा, because he's been a good boy, he follows everything. So I was like, थोड़ा सा वेरिएशन लाके देखते हैं। सर्टेनिटी भी चाहिए होती है और अनसर्टेनिटी भी चाहिए होती है लाइफ में। अगर टू मच सर्टेनिटी आ जाती है हम बोर हो जाते हैं, सिर्फ डॉग्स के साथ नहीं, ह्यूमंस के साथ भी, है ना। लेकिन सर्टेनिटी बहुत जरूरी है शांति के लिए दिमाग की, है ना। उसके बाद आप अनसर्टेनिटी को इंक्लूड करते हो, कभी ट्रैक पे चले गए, है ना, कभी किसी कहीं नेचर में घूमने चले गए, कभी कार राइड पे चले गए, ये अनसर्टेनिटी है, ये सारी की सारी, है ना। सो मैं जैसे हम हर एक संडे यहाँ पर एक सेशन रखते हैं, तो जनरली कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, उनके डॉग फिर पूरे हफ्ते भर तक सोते हैं, है ना। तो हम ऐसे सर्टेनिटी के बाद, क्योंकि दिन भर वो वॉक पे जा रहे हैं, एक सर्टेन है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद एक दिन आता है जब अरे भाई ये क्या हुआ, हम तो कार में बैठ गए,
हम ये यहाँ पर कहाँ आ गए और इतने सारे डॉग्स कैसे आ गए यहाँ पर, है ना। तो ये लाइफ में एक फन लाता है ना, और ये ट्रू। ह्यूमन के साथ भी होता है, हमें भी अपनी लाइफ में अनसर्टेन चीजें चाहिए होती है ना, कि या एकदम कुछ हो जाए। सो दैट्स कूल, दैट्स कूल, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद। Yes, yes, yes. Whatever I या try to do, so I'm trying to read him also. So he knows he's going to get his food, but he knows he has to work to get his food. तो मैं ऐसा कुछ भी उसको ऐसे मतलब I try to fulfill his need through food also, थोड़ा सा या walk के साथ. So there when I feel that इसने आज कुछ किया ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसका play session with Thor break कर देती हूँ. बेटा थोड़ा ओके, सा कुछ और भी कर ले. This is what I expect या from you. You've not या done this. Come on, या let's try a different thing. So या I यू आर try to गाइडिंग bring हिम। it. या Yeah, या so गुड। because for me, Thor is not a challenge. या Thor is very submissive. या तो या उसे control करना is not a big thing. या But Drogo is a ड्रोगो challenge. Yes, इज he's बहुत कॉन्फिडेंट चालू. डॉग है, हाँ, कॉन्फिडेंट डॉग है, कॉन्फिडेंट he डॉग है। so I have to always be like he knows बट his इट इज अ game, but वेरी I'm गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे, जो मैंने इतने सारे इश्यूज पे काम किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉग्स के अंदर है इनसिक्योरिटी की, है ना। और इनसिक्योरिटी इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस। right. और इनसिक्योरिटी लीड्स तो इतनी खतरनाक खतरनाक, इट्स लाइक आपको कम्युनिटी में दिख जाएंगे कि लोग बोलेंगे एग्रेशन है, एग्रेशन है, वो बाइट करता है, वो ये करता है, और 99% चांस होता है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना। सो कॉन्फिडेंट डॉग के चैलेंजेस आर वे बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे हैं, जब आपको एक इनसिक्योर डॉग के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इट्स अ वेरी टफ थिंग टू लिव विद दोज गाइस, वेरी टफ, वेरी टफ। एंड लोग रह रहे हैं, एंड इट्स, आई नो, क्योंकि मैंने वर्क किया है इनसिक्योर डॉग के साथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो कॉन्फिडेंट, आप बचपन से अगर अपने डॉग के अंदर अगर कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हो, दैट्स वो अमेजिंग रहता है, और अच्छी बात है ना। लाइक हमारा डॉग कॉन्फिडेंट है, इट्स वेरी गुड थिंग। Yeah. या Yes, उसके yes. चैलेंजेस चलेंगे हमको दिन रात। Yeah, which I'm okay to work with because या now I am like kind of hardwired. तू बेटा कुछ भी कर ले, या इसका तोड़ तो मैं लाके रहूंगी भले कुछ भी हो. So या yeah, या गुड थिंग, गुड थिंग। yeah. So that's a mental, thing that शिफ्ट। we have it. Yeah, that is there with us. And so that is one thing. So a lot of things that I have to work. Also, what we've noticed since you mentioned about trekking. So I am in a place which is surrounded a little by nature and hills around. या अब दोनों को मैंने कभी off leash ऐसा लिया नहीं है. या Drogo is very much settled with his work. How do I approach this trekking? What should be my plan? What should be my structure to with them? सो ट्रैकिंग की जो जगह है वो रोड से कितना दूर है? लाइक वहां पर It's a व्हीकल्स आते it's हैं क्या? on the way. 8 minutes walk tops. नो नो I नो, can see. जस्ट हाँ. मतलब Vehicles कि है. वो हमें ऐसा जगह चाहिए होती है कि जो थोड़ा रोड से दूर हो, है ना, रोड से थोड़ा दूर हो, ताकि अगर हमें डर नहीं लगे कि डॉग कहीं रोड पे तो नहीं पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, रोड से थोड़ा दूर है and it's a very हाँ enclosed. It's within our society kind of a thing. So crowd है नहीं रोड पे आते जाते vehicles गो hardly ना, कुछ रहेंगे. तो गो, मैं या टेक योर डॉग्स देयर एंड करो ऑफ लीश, मजा आएगा। करके देख. या So you're या suggesting. या गो गो गो, एंड इट विल बी फन, है ना, इट विल बी फन, एंड आपके डॉग्स रन करेंगे, भागेंगे। एंड अगर आप पहली बार उनको ऑफ लीश दे रहे हो, आपको थोड़ा डर एक्सपीरियंस होगा, है ना, एंड देन उस समय काम रहना, और डॉग के पीछे नहीं जाना, ओके ना, Right. डॉग के पीछे नहीं जाना, डॉग को ज्यादा आवाज नहीं देना, है ना। अगर आपको जहां उनको लेके जाना है उस तरफ तेजी से चले जाना, है ना, उस Okay. तरफ तेजी से चले जाना, ऐसे आवाज करके, हे लेट्स गो, थोड़ा फन करके, है ना, Right, right. थोड़ा जंप करके, है ना। तो डॉग कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं जब वो ऐसी जगह पर जाते हैं, दे जंप, है ना, और दे डू Okay. दिस, है ना। सो Okay. मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने पपीज के साथ जाता हूँ और मैं लेके जाता हूँ, अब तो बड़े हो गए यार, अभी भी पपीज बोल रहा हूँ इनको, है ना। लाइक मैं इनके साथ जाता हूँ, छह डॉग्स है, कम से कम 8 डॉग्स जाते हैं मेरे साथ, सब ऑफ लीश होते हैं, है ना। Okay. और मैं इनको कैसे कंट्रोल करता हूँ, मैं बहुत फन कैरेक्टर बन जाता हूँ, Okay. है ना, बहुत बहुत फन कैरेक्टर बन जाता हूँ, मैं बहुत बबली कैरेक्टर बन जाता हूँ कि ना, Okay. लेट्स डू दिस मैन, लेट्स गो देयर, लेट्स, चलो ना यार इधर चलते हैं। तो वो डॉग्स किसी को नहीं देखते मेरे अलावा कि अरे यार इसके Okay. पास कोई मजेदार चीज है, चल इसको पकड़ते हैं। सो दे जस्ट फॉलो मी, है ना। और जैसे ही वो कहीं और जाने लगते हैं ना,
सो आपने जैसे मैं उनको जैसे कहीं और जाने लगते तो मैं बोलता हूँ रप अप, ऐसे कुछ ब्रेक करता हूँ, और आई हर्ड दिस। हाँ हाँ। जैसे मैं उनका उनका फोकस वहां से ब्रेक होता है, वो मेरे को देखते हैं, मैं आगे देखता हूँ, एंड देन आई अगेन स्टार्ट की लेट्स गो, है ना, तो मेरी ओके तरफ आने लग जाते हैं, है ना। ओके। सो हमें इस तरीके से, हमें उनके पीछे नहीं जाना, कभी भी पीछे नहीं जाना। अगर आप उनके पीछे जा रहे हो ना, आप नहीं पकड़ पाओगे उनको, क्योंकि खुली जगह। यस। सो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस कि उनका फोकस वहां से ब्रेक हो, हम ज्यादा फन कैरेक्टर दिखे उनको, हम ज्यादा रिवॉर्डिंग लगे, साथ में ट्रीट्स रख सकते हो। ओके ओके, साथ में ट्रीट्स रख सकते हो, है ना। तो जैसे ही वो कभी भी आपके पास आएंगे, है ना, कभी भी आपके पास आएंगे, एक बार ट्रीट दे सकते हो, उसके बाद ट्रीट मत देना, उसके बाद दूर चले जाना तेजी से यूं करके, है ना। फिर जैसे ही वो आपके पास आएंगे, आप फिर, मैंने कभी ट्रीट्स इस्तेमाल नहीं करी है। ओके, मैं ज्यादा ट्रीट्स जस्ट आपके एडेड वो है, लाइक पावर है, आप उसको पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो एक पावर है, तो सारा इस्तेमाल पावर की तरह देखना उसको, है ना। लेकिन खुद पे ज्यादा ही फोकस रखना कि आपको फॉलो करे वो डॉग्स। सो मैंने कभी ट्रीट्स इस्तेमाल नहीं करी है ना, लेकिन मेरे पास नॉलेज ज्यादा है डॉग साइकोलॉजी की, राइट। तो इसलिए दैट्स, मैं आपको एडेड चीजें दे रहा हूँ, है ना, कि ओके ट्रीट्स लेकर जाना, बट या मजा आएगा बहुत, है ना। ऑफ लीश एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग, ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो डॉग के या साथ। I want या to give them, I want to bring them to that level, it will आई boost वांट their टू confidence. एक्सपीरियंस दैट विद देम। यू आप सिर्फ उनको नहीं दे रहे हो, आप खुद को भी दे रहे हो, है ना। Yes, इट्स yes. ये पूरी कलेक्टेड एक्टिविटी है ना, Okay. क्योंकि आप भी गो थ्रू होगे फियर से, True, है ना, true. आपके लिए नई चीज है वो, यू विल Yeah. गो थ्रू, तो वो कलेक्टेड एक्टिविटी है ना। सो जनरली गलतियां क्या होती है मैं बता देता हूँ, लोग Hmm. गलतियां क्या करते हैं ऑफ लीश देने में, वो एक जगह पर बैठ जाते हैं ऑफ लीश देने पे, Okay, okay, है ना। वो सोचते हैं डॉग खेलते रहे, हम बैठे रहेंगे इससे, तो डॉग okay. का और आपका कनेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, Right, right. है ना। उनका उनका और आपका कनेक्शन, आपका आपका कनेक्शन नहीं होगा, तो आपको मूव होना पड़ता है लगातार, आपको एक्टिव Right. रहना पड़ता है। और एक और गलती करते हैं लोग कि वो बैठे रहते हैं और डॉग कहीं जा रहा होता है तो वो शाउट करने लग जाते हैं उसका नाम, Okay. है ना। सो अगर आप डॉग को बाहर घुमाने लेकर आए हो, तो भाई वो एक्सप्लोर तो करेगा, True. है ना, उसका तो मोड एक्सप्लोर करना है। आप बाहर घुमाने लेकर आए हो, लेकिन आप चाहते हो कि डॉग आपके पास ही बैठा रहे, वो एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होगा, वो बोर हो जाएगा, वो आपसे दूर जाएगा। सो ये एक एक्टिव पार्टनरशिप की तरह आपको इस चीज को देखना होता है, ओके ना, Okay. एक्टिव पार्टनरशिप की तरह देखना होता है। सो मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा अभी, है ना, उसके कैसे हम वॉक करते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, बट आप हो नहीं वहां पर, बट आई विल Yes, शेयर yes. विथ यू, आई विल शेयर विथ Please, यू, sir. ओके। या Please, sir. So this was all my questions with Drogo. Sorry, I'm going to take a little more time, क्या but बोले ना। I हम्म thought के साथ भी what I've tried doing is first I changed his to a martingale collar. So I've got a little more extra control with him. But now what I've observed is ये जब इसको है ना हम leash या collar leash चढ़ा देते ना, the first thing he wants to do is run. That's his natural thing. He's a puller. He wants to run. So probably I am missing out that मुझे थोड़ा cycling करके इसकी थोड़ी सी energy थोड़ा drain करूँ या skates सीख लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ that that where I उसकी can आदत हो fulfill. गई है, वो इतना ऐसा लगता नहीं है मुझे हाई एनर्जी डॉग, है ना, उसकी आदत हो गई है। वो Okay. जब क्योंकि जहां पहले था, अगर वो उसको वॉक कराते थे तो वो वॉक काफी एक्साइटमेंट से शुरुआत करते थे। आई डोंट नो क्या है इसकी, कैसा कैसा था इसका शुरुआत में, जब ये शुरुआत से His वॉक करते आ रहा है। his history was like, sir, that when he was bought as a pup with the हम्म first family that he stayed, he was really a हम्म pup. तो उसको कोई बाहर लेकर नहीं गया है कभी, उसको इंडोर्स हम्म रखा. And then the family decided कि इसको ट्रेनिंग में डालते हैं, so they put him in a 30-day board and train. गॉट तो इट गॉट इट। he was in a quadrangle. कोई वॉक का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्ट्रक्चर्ड वॉक नहीं था वहां पर. प्ले टाइम स्ट्रक्चर इज वॉक प्ले नहीं टाइम. था। इट वाज ओनली प्ले टाइम, गेट इन, स्लीप, ईट एंड गो प्ले, ऐसे था. एंड देन उसके बाद द फैमिली टुक हिम फॉर अ वीक और टू होम. The walks were not there because that's when they decided they want to migrate to Indonesia, और इसे छोड़ दिया वापस बोर्डिंग में. और तेरी की। हाँ, the concept was इसे छोड़ दिया thinking that they will take him to Indonesia, and it was a very sad story for us, but we don't talk about it now. It's done is done. We don't try डन to reflect on. डन। Yeah, now it is us. His present is us. His future is सो us. तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एनर्जी चाहता है कि आपको एक्सरसाइज कराने की जरूरत है, एंड Okay. क्योंकि दिखता नहीं है, वो डॉग की बॉडी डिफरेंट होती है,
एनर्जी के Okay. ऊपर, है ना, जैसे ड्रॉगो की है ना, वो थोड़ा इससे हाई एनर्जी है ड्रॉगो Right. Yes. Yes. थोर से, है ना। थोर में इतनी एनर्जी नहीं है, बट उसकी हैबिट हुई हुई है लीश Okay. पे डैश करने की, भागने की। Okay. ओके ना, सो So. वो चीज जैसी वो आगे जाए ना, आप हमें ना वॉक के लिए नहीं जाना। सबसे पहले उसको ये दिखाना है कि भाई तू खड़े रहे लीश पहनने के बाद, Okay. है ना। तो जैसे हमने उसको लीश लगाया, उसने डैश मारा, एकदम आगे आगे बढ़ा, हम उसको वापस पीछे ले आएंगे साइड से खींच के, Yeah, I do that. I do है ना। that. सो हम इसको कंसिस्टेंटली करेंगे ना, उसकी आदत हो जाएगी कि भाई ये लीश लगेगा, इसका मतलब मुझे बैठने का है। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उसको साइड से लेकर आएंगे और अपने पास बैठा देंगे। फिर हम एक कदम बढ़ाएंगे और फिर वो डैश मारेगा, फिर वो आगे आगे भागेगा एक कदम बढ़ाते ही, है Okay. ना। तो फिर हमें सेम चीज करनी है। सो Okay. 5-6 कदम में उसकी आदत हो जाएगी कि यार ये इसको इनके साथ ऐसा करना ही नहीं है मुझे, है ना। हमें वॉक के लिए नहीं जाना, हमें उसको ये टीच करने के लिए जाना। तो माइंडसेट चेंज हो रहा है फिर हमारा। Okay. So, do you suggest besides his work, I'll try and practice this with him? या Otherwise, also, no. या Okay. So that he realizes वो that. एक दिन में वो समझ जाएगा इस चीज को। Okay. ओके ना। Okay. ये क्योंकि ये वॉक वाला ऐसा इश्यू होता है कि वो एक दिन में थोड़े टाइम में समझ Yes. जाते हैं, है ना। Yes. हम I didn't प्रॉपरली उनको, understand this. है ना, It प्रॉपरली, was. क्योंकि आपके माइंड में था कि आपको उसको लाइक साइकिलिंग से करें या फिर हम उससे वो करें। वो डिपेंड Right. करता है डॉग के अंदर की एनर्जी क्या है। इस डॉग की, ये मीडियम लेवल डॉग है, इट्स नॉट ए हाई Okay. लेवल एनर्जी डॉग, ये मीडियम लेवल है। ड्रोगो मीडियम से हाई है ना। वो हाई पे नहीं है ड्रोगो, वो मीडियम से हाई है। ये बंदा मीडियम का है, थॉर मीडियम का है। सो एक परफेक्ट एनर्जी वाले डॉग्स हैं आपके पास, है ना। कि जो हमारा एडल्ट डॉग है वो थोड़ा सा हाई एनर्जी का है, जो हमारा नया डॉग है वो थोड़ा कम एनर्जी का है। तो वो ऑलरेडी सबमिसिव है ना। और ये Right. ऑलरेडी उसको सिखा रहा है, ये True. ऑलरेडी उसको सिखा रहा है इसको। Okay. So my next question, sir, is when I try to walk both of them, because once their structured walk is over, I try to, घर लौटते वक्त थोड़ा सा दोनों को साथ साथ में चलाने की कोशिश करती हूँ. Drogo is held by my husband, and I take control of Thor, and I try to walk them together side by side. तो थॉर क्या करता है, उससे आगे निकलने की कोशिश करता है हमेशा. फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा मैं कितना आगे हूँ, मैं कितना आगे हूँ. That's what he does. I can't understand what is this with him. दिस इज अ प्लेफुल नेचर। ओके, Okay. ये प्लेफुल बिहेवियर है। प्लेफुल बिहेवियर में क्या होता है, डॉग जुप करके आगे जाता है। जो छोटे डॉग्स होते हैं, दे आर लाइक लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस, है ना। सो वो आगे जाएंगे और पीछे देखेंगे कि यार हम सही जगह जा रहे हैं ना, हम सही जगह जा रहे हैं ना, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, हाउ आर यू फीलिंग, है ना। वैसे करके Okay. फीडबैक लेते हैं। तो इसको आइडिया नहीं है कि ये वॉक पे जा रहा है ना। Okay. क्योंकि बचपन से क्या है, जब भी नए डॉग्स आते थे, दूसरे डॉग्स आते थे, इसके अंदर प्ले बिहेवियर ट्रिगर हो जाता था, क्योंकि वहां पर से प्ले कराया जाता था उस जगह पर। Okay. सो Okay. पहली चीज आपकी ये है कि आप लाइक इसकी वॉक पर फोकस करो, है ना। इसका वॉक परफेक्ट कर लो। जो मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ये आगे बढ़ने लगे एंड देन साइड से ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप करो, देन उसके बाद आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ये सेम चीज कर रहा है, सेम चीज Right. आगे जा रहा है। आप अगेन वही सेम प्रैक्टिस वापस कर सकते हो, लेकिन इस बार इसको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी Okay. प्रैक्टिस कर चुका है और आप भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। इसके अंदर वो प्लेफुल बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है। Okay. And since you mentioned that थोड़ा सा, I was thinking how do I always keep this balance, but ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, which is okay, but I am not going to take it as an aggression. It's part of nature. Let them be what they are. ये लोग भूल के आगे निकल जाएंगे. I don't have to hold on to it. Is what. Yes. ट्रैकिंग का भी मेरा क्वेश्चन था, जो आपने बताया कि ठीक है, स्लिप लीश इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? या स्लिप लीश, देखो स्लिप लीश में एक्सपर्टीज चाहिए होती है। आई डोंट हैव दैट. सो मार्टिंगल कॉलर वो बेस्ट रहता है ना। मार्टिंगल कॉलर बेस्ट रहता है आपके लिए। सो अगर आप जैसे ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो एक लॉन्ग लीश भी लेकर जा सकते हो। अगर वहां पर आपको थोड़ा फियर लग रहा है या क्या, एकदम ध्यान आया मेरे को कि अगर आपको लग रहा है कि ये डॉग इस लाइक आपको नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, तो अपने पास एक 50 फीट की लॉन्ग लीश होती है, वो लेकर जा सकते हो, है ना। वो फिर कितना भी दूर जाए आपके पास कंट्रोल तो है ना। 50 फीट बहुत होते हैं, है ना। 25 फीट 50 फीट बहुत होते हैं, लेकिन एक हमारे पास कंट्रोल रहता है उसका। True. Also, what I try to do is I keep a common bowl of water for them. उनको खाना देती हूँ, तो मैं उनको एक बड़े से प्लेट में, मराठी में बोलते हैं परात टाइप होती है ना, परात, हाँ, वो उसमें देती हूँ. एंड बिफोर आई गिव देम द फूड, आई कीप द फूड डाउन एंड आई मेक देम सिट. बोथ हैव टू बी सिंक्ड. Sit,
when I say the word yes, that's when they Hmm. go for food. Both Okay. of them eat in the same plate. I Hmm. want to Hmm. maintain that. Do you Hmm. think it's a good idea of doing this or not? यार मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि इन दोनों का अलग अलग वो होना चाहिए, है ना, अलग अलग बाउल होना चाहिए उनका, क्योंकि Okay. हम लाइक वो कर रहे हैं, इट्स लाइक किसको कितना मिलना चाहिए हमें पता नहीं चलेगा, है ना, फूड हमारा Right. डिसाइड नहीं होगा किसको, और कई बार इनके अंदर इट्स लाइक कोई क्लेमिंग बिहेवियर आया हुआ है ना, और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है इनका क्लेमिंग बिहेवियर। सो फूड Okay. हमेशा मैं चाहता हूँ कि लाइक इनका डिफरेंट बाउल रहे, और हम ऐसा रहे कि ये दोनों एक दूसरे के बाउल में नहीं जा सके। Okay. ओके ना, Okay. ये चीज हमें करनी होती है। तुम अपने बाउल में से खाओ, फिर होता क्या है, अभी सपोज कर लो आप इसको कहीं पे सोशलाइज करा रहे हो, और कहीं पर कोई डॉग ऑलरेडी किसी बाउल के अंदर उसने मुंह डाला हुआ है। ओके, Hmm. ये एक्चुअली ये अगर ये उस बाउल, क्योंकि इनकी तो आदत है एक साथ बाउल में जाने की, है ना, तो Right. ये उस बाउल में जाएंगे, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। जब दूसरा डॉग खा रहा है तो आप डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके Right. अंदर Right. नहीं जाने चाहिए, है ना, तो Right. अगर आप उसके अंदर गए वो फाइट होगी वहां पर। Right. ओके ना, तो Right. तो फाइट होगी, तो नेचुरली डॉग जिस चीज को खा रहे होते हैं वो दूसरे डॉग्स को अलाउ नहीं करते उस चीज के पास में आने के लिए। ओके, Okay. उस चीज के पास में आने के लिए, सो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है फिर। Okay. So I will try and keep the food separate. भले वो हाँ, side में खाए, सा, and I will. सा, साइड से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखें बीच में, है ना, उनका Right. साइड रहे, ये इधर खाए, ताकि मैं कभी भी उनको रोक सकूं दूसरी एक दूसरे के प्लेट में जाना। हम एक बिहेवियर सिखा रहे हो जो उनका नेचुरल बिहेवियर है ना, कि Okay. तुम अपनी 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 प्लेट्स में खाओ, है ना, दूसरे की प्लेट में, तो इन डॉग की आदत हो जाएगी, दूसरे की प्लेट्स में नहीं जाएंगे। True. True. So probably I'll try to keep on my सो left one and on my right या one, so I can. सो मैंने ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पर सारे डॉग्स के साथ, एंड Okay. इट्स लाइक कि मैंने उनको सबसे पहले एक ही में डालना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या हुआ कि कोई कोई डॉग्स बहुत ज्यादा खा रहे थे और कोई डॉग्स बहुत कम खा रहे थे, है ना, और Okay. उसके बाद क्या हुआ, किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि वो फास्ट, इससे डॉग क्या हो रहा था, फास्ट खाना सीख रहे थे, जितनी Okay. जल्दी खत्म करो उतना ही हमें ज्यादा खाने को मिलेगा, Right. है ना, वो ये लर्न कर रहे थे। कम से कम ये वाले पपीज नहीं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूँ, उसमें 6 पपीज एक परात में खाना खा रहे थे। उसमें से एक पपी बहुत वीक होते गया, एक पपी बहुत ज्यादा बढ़ते गया, और ऑलमोस्ट सारे के सारे खाने को देखकर बहुत तेजी से खाने लग गए, है ना। सो Okay. ये चीज मेरे को उस समय समझ में आया कि यार ये हम एक में अलाउ नहीं कर सकते इनको खाना। फिर हमने सेपरेट किया उनका, और उनकी बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होने लग गए उससे, है ना, बहुत सारे Okay. इश्यूज So सॉल्व होने लग गए। बट हमें एक में नहीं खिलाना चाहिए इनको, फिर नेचर के हिसाब से भी हमें एक में नहीं खिला, दूरी होती है जब एक डॉग खाना खा रहा होता है तो दूसरे डॉग के साथ, है ना, दूरी okay. दूरी होती है। Yeah. So these were mostly my questions, sir. Thank you so much for guiding me. Cool. Most of it is working. I mean, it is as per your blueprint only, whatever you've Yeah. shared. And while talking to you, I've got a lot of clarification. Hmm. Sorry. Okay. On this. So yeah, so a lot of things I've understood what I need to bring changes to keep things smooth. Yeah, I think, and one more question, sir. Now I'm moving to a new place. Sorry. Yeah. I'm moving to a new place. So obviously the rules and boundaries remain. No entering my mother-in-law's room, no entering my room, nothing in the kitchen. That continues. So when I introduce them to the new house, I will not let them enter these places. This is how I am thinking of doing things. I have already introduced them to the garden area, but we've not Okay. moved. So थोड़ा सा मैंने उनको थोड़ा सा try to get them familiar with the place. तो garden area को is what I've let them in, let them smell good 15-20 minutes, and I got them out. About the house, how do I make them, accept this as their place? थोड़ा uncertainty is okay, but I want to try to settle them at the earliest and make them feel confident that भले तो जगह चेंज हो जाए, लोग तो वही रहेंगे। हाँ, जैसे जैसे आप नई जगह पे जाओगे, आपकी स्मेल वहां पर होगी, इनके बेड जाएंगे, इनकी स्मेल वहां पर होगी ना, ये जरूरी, मतलब ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो कैसे होंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, है ना। तो डॉग तो हर जगह सेट हो जाते हैं, लेकिन आप इंट्रोड्यूस उसको कैसे कराओगे वो एक पूरी प्रोसेस है ना। जो चीज आपने बोली कि जैसे अगर आप नए घर में जा रहे हो, तो नए घर में एक बार आप पूरी तरह से शिफ्ट हो गए हो, आप लाइक इट्स कोई एंजाइटी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग इज अ बिग थिंग मेरे लिए तो है ना। सो उसमें काफी एंजाइटी आती है। देन हम शांत हैं, ये सब चीजें हैं, तब हम डॉग को वॉक पे लेकर जाते हैं और घर के बाहर हम थोड़ी देर उनको बैठाते हैं,
है ना। Okay. मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड Okay. ओके ना। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम उसको उसको थोड़ी देर बैठाते हैं बाहर, गेट के बाहर, है ना। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि हम एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं हम नई जगह से कामनेस की, है ना। लोग गलती क्या करते हैं, वो डॉग को अंदर छोड़ देते हैं उसके साथ लाइक एक्साइटेड होकर। तो Yes, yes. घर की न्यू एसोसिएशन क्रिएट होती है उनके दिमाग में एक्साइटमेंट की। लेकिन हम चाहते हैं कि घर की एसोसिएशन डॉग के दिमाग में हमेशा कामनेस की हो, वो हमेशा काम रहे वहां पर। सो हम घर के बाहर बैठाते हैं उनको, वो थोड़ी देर काम होते हैं, फिर हम उनको अंदर लीड करके जाते हैं। अब एक और दरवाजा आया, दरवाजे के बाहर फिर बैठना है। जितने भी दरवाजे हैं घर के अंदर, उन दरवाजों के बाहर बैठना है, काम डाउन होना है, फिर अंदर जाना है और वहां पर काम डाउन होना है। ओके, ये हमारी प्रोसेस रहती है। तो हम क्या करते हैं, घर की पूरी जगह से इनिशियली पहली बार ही जो एसोसिएशन होती है वो कामनेस की हो जाती है। तो डॉग शांति Okay. से रहता है फिर उस नए घर में। ओके ना। बस एक Okay. मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग विद द डॉग एंड डॉग इज सुपर डुपर एक्साइटेड। देन वो मुझे कॉल करते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हुए और हमारा डॉग एग्रेसिव हो गया ना। तो ये Okay. मिस्टेक होती है। क्योंकि वो अग्रेसिव क्यों हो गया? क्योंकि वो क्लेम करने लग गया हर जगह पर एक्साइटमेंट में जाके। तो डॉग जब क्लेम करने लग गया पूरी प्लेस को, तो जो क्लेम करता है वो प्रोटेक्ट करता है। ओके। Okay. तो जो प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई भी नया स्ट्रेंजर आएगा वो उसको बार्क करेगा, डॉग आपका। Okay. लेकिन अगर आप उसको कामली इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप क्लेम कर रहे हो उस जगह को, यानी अब आपकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की। तो डॉग आपको देखता है, ये जो बंदा आ रहा है इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्या? आप कहते हो नो मैन, मतलब अपनी एनर्जी से काम Right, रहते हो right. तो, है ना, काम रहते हो। डॉग कहता है स्कूल, कोई बात नहीं, फिर नहीं ठीक है। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं कर रहे उस जगह को, आपने इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कराया, तो डॉग आपसे फिर फीडबैक नहीं लेता, वो खुद डिसाइड Okay. करता है। वो खुद डिसाइड Okay. करता है। तो ये गलती हो जाती है लोगों से। Okay. So do I now, since I will be introducing them to the new हम्म, place, I will हम्म, follow this. But हम्म। outside my room or the kitchen, do I follow this or just not introduce them to these places? वो आपके ऊपर है, आप उसको अंदर अलाउ करना चाहते हो नहीं। किचन में नहीं अलाउ करोगे तो अच्छी बात Yeah, I don't है ना। allow them in the kitchen. या क्योंकि किचन में बहुत ऐसा नहीं है कि हम डॉग, किचन में बहुत सारी स्मेल होती है, डॉग से Yeah, गलतियां होती हैं फिर, या yes, yes. है That ना। is तो that is the only reason. या Because they are well behaved and all, but I don't या want them बट to be स्टिल, there. या Thoda स्टिल किचन के अंदर अलाउ limitations नहीं। and boundaries is what I या prefer to keep with them. अपने So, रूम को भी आप मना कर सकते हो, है ना। अपने रूम में अगर वो चीज है, क्योंकि जैसे मैं पहले सिटी में रहता था एंड मेरे भी ऐसे फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में रहता था। तो वहां पर जो मेरे पास डॉग्स थे, मैं उनको, वो मेरे बेडरूम के बाहर वो बैठते थे, अपने आप अंदर नहीं आते थे। ओके, hmm. मतलब लेकिन वो शुरुआत से मैं उनको इनवाइट करता था, तो वो खुद अंदर नहीं आ सकते थे बिना इनविटेशन के, है ना। तो Okay. ये चीज मैंने फॉलो करी थी और ये मुझे अच्छी लगती थी, है ना। क्योंकि इट्स लाइक ये पर्सनल अपनी चॉइस के ऊपर है ना, पर्सनल अपनी चॉइस के ऊपर है। लेकिन मैं इस तरीके के फॉलो करता था कि यार, बेडरूम और ये किचन, आप उसमें, ये बच्चे अगर जाने चाहिए तो आपके परमिशन के हिसाब से जाने चाहिए। किचन तो बिल्कुल ही बंद करो, और आप अपने रूम को भी एक वो कर सकते हो कि आपकी बाउंड्री है। डॉग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। Yes. लोगों को लगता है कि गलत है, नहीं। डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉग आपको रिस्पेक्ट देगा कि जब आप, जहां पर आप सोते हो, डॉग का नेचुरल बिहेवियर है। डॉग जहां पर सोता है, एक डोमिनेंट डॉग, एक एडल्ट डॉग, उस जगह पर किसी और डॉग को बिना परमिशन के आने नहीं देता जहां पर वो सोता है। ठीक है ना, वो उसकी प्लेस है True. रेस्ट करने की, उसकी We रेस्ट करने की। we follow this for a reason because Drogo initially, this is the second house that we've moved. So हम्म, Drogo automatically chose his place. He wants to sleep on the ground floor हम्म, हम्म, and we will हम्म, sleep in our bedroom. So he chose his हम्म, own place and वो हम्म, अकेला सो जाता है, उसका कुछ ऐसा है नहीं. हाँ, But then वो सुबह आकर है ना डोर बैंग करने लग जाता है, उठ जाओ, like, you know, we don't हम्म, open the हम्म, door that time हम्म, unless हम्म, we realize he's calm, and हम्म, then we हम्म, open the door. And हम्म, when we go to meet him also, he is wagging his tail, he's all up and jumpy and हम्म, all, no eye, no हम्म, touch, just walk. जब हम्म, तक वो शांत नहीं होता, तू सेटल हो जा बेटा, फिर उसके हम्म, बाद बात करेंगे. हम्म, Those kinds. So हम्म, with Drogo and Thor also, we don't allow them in our room because हम्म, honestly, we also need space. या We can't या be with them all the time. I don't हम्म, want a toxic हम्म, relationship. Like, you know, हम्म, they are playing on my head, I'm हम्म, playing on their head. No, हम्म, you take your own हम्म, space, respect हम्म, my space, I will respect your space. So हम्म, राइट, that's my thought कि, you know, थोड़ा हम्म, दूरी भी सही है. हम्म, This is my den, your den हम्म, is down. When you're या sleeping, I don't disturb you.
when I'm Yeah, here, you don't disturb me. Let's have I that agree. understanding is what Yeah, I we agree. are of. So I Yeah. want to continue with the same trend there as well, irrespective कि ये तेरी लिमिटेशन है, ये मेरी लिमिटेशन है, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तू मुझे Good. डिस्टर्ब नहीं कर. It's a good thing. So Good thing. Yeah, it's a good so thing. so there are a lot of changes initially. Honestly, sir, we never had that, you know, बस छोटा baby है, we kept nurturing all that, and we realized it's not that. We have to respect Yeah. his identity, and we have to have rules, boundary. There are certain things that they need in their life. वरना Drogo had literally taken over our lives. या वो तो होता है यार, वो होता है हम अवेयर नहीं होते तो डॉग्स विल डू दैट, है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं. वो एनिमल्स हैं, ये समझना चलना पड़ेगा. एनिमल सर्वाइवल के उसमें रहते हैं, दे विल मैनिपुलेट, and that's when manipulate. Now we get looks like, you know, कि ये लोग कितने, because we celebrated Drogo's first birthday at his boarding center, so we had a lot of pet parents, so they were like, you know, you all are very strict parents कि आप लोग ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते. I just smile because I don't feel now the need of explanation because they don't understand what it is like, you know. Because honestly, mentally I'm calm. With Drogo initially I was very anxious. अरे इसका time हो गया यार, ये आ जाएगा अभी. It was like, you know, थोड़ा सा it went into a stage where it was getting toxic. आपका कॉल याद है मुझे, है ना? Yes. ये शुरुआत का कॉल याद है मुझे. I was crying on the call. Yeah. On the call. I literally remember I was so desperate. I contacted anyone and everyone who was willing to help me. I was at that state because knowledge nahi, skill nahi, understanding nahi of the breed. But so now now I will feel more calm, more confident, and I have picked up this mantra कि कुछ भी हो जाए भाई, तू कितना भी कुछ कर ले. I am just going to be calm. I will not have the knowledge right now, but I will come back to you with that. यही चाहिए. Yeah. A lot of things have fallen in place, and that's why Thor happened, and now both of them are kind of bonding well. And awesome. I remember you saying, you know, adopt him for, you know, foster him for a week or two and see how it goes. And it has brought us calmness. A lot of the energy levels in the house has changed. It has changed. Good. Yeah, that's what it is. And all thanks to you and your research, your knowledge sharing, which is really, really helped people like me, and a lot more that you're doing. कि training अलग होती है. People don't understand. There's a difference between training and, you know, a well-trained and a well-behaved dog. They don't understand the difference. Yeah, right. Both have their own purpose. But when you're having a pet as a family, a well-behaved dog is what you will want. We need that. People don't understand that a well-behaved dog is required more than a well-trained dog. दोनों के अलग mission है in life where they're heading to. So 100%. That's pretty much it. I'm really, really thankful to you. I can't thank you enough. Cool यार. So let me know कैसा चल रहा है सब कुछ, और प्लीज ट्रैक पे जाइए एंड देन बताइए अपडेट्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसके साथ. एंड देन घर में भी शिफ्ट हो रहे हो तो ये सब चीजें प्रोसेस फॉलो कीजिए, और मैं अभी पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगा. देन आई विल शेयर द लिंक विद द अकेडमी. ओके, please sir. Thank you cool so much. Okay, yeah, bye bye. Thank you for your time. Thank you. Yeah, bye bye.